नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersadda.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं फाउंडेशन इंग्लिश के इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, याद रखिएगा। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है एडजेक्टिव। क्या है आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं सर। सबसे पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे ही हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो एक मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि इसको हम प्रोनाउंस कैसे करें। तो एडजेक्टिव डी ऑलरेडी है इसमें, लेकिन जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, डी बिल्कुल साइलेंट और या फिर सॉफ्ट डी बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग उसे, ठीक है, ताकि जो डी है वो आप सुनाई ना दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एडजेक्टिव बड़ी है, एडजेक्टिव नहीं, थोड़ा सा ड सॉफ्ट ड पढ़ते हैं। जैसे एडजेक्टिव हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे मैं जैसे कह रहा हूं एडजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है ना कि जाहिर सी बात है मेरा अब वहां पर इस्तेमाल क्या हो रहा है कि आप मेरे डी जो है वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसका डी जो है वो जरा सा साइलेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और सेशन को आगे बढ़ाया जाए। और एक बात आप लोगों को मैं सब याद दिला दूं, सुबह 8 बजे का ये पर्टिकुलर सेशन है, सुबह 8 बजे का ये पर्टिकुलर सेशन है। एडिटोरियल वोकैब हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज तो बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने डिस्कशन किए, कहने को सिर्फ 24 वर्ड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कशन किए, लेकिन जब उसका सिनोनिम मैंने दिया तो कम से कम वो 30 प्लस हो गए, शायद 35 प्लस के आसपास वो वर्ड्स चले गए, और उसके साथ कुछ ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी थे, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स भी थे। तो कुल मिलाकर के ये जो सेशन होता है ना सुबह 8 बजे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने देख लिया भाई वेल एंड गुड, वेरी फाइन। नहीं देखा है जल्दी से तुरंत जाएं और एक बार देखें, और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत एज यूजुअल आप सबको पता है कि हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह जो है एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है, एज इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल द कपल डिसाइडेड टू डैश देयर एक्सपेंडिचर टू मेक बोथ एंड्स मीट, है ना। इसमें आपको एक वर्ड जो है फिल करना है और बताना है कि कौन सा वर्ड जो है यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। रिड्यूस, मिटिगेट, कर्टेल, अबेट, ठीक है, अब्रिज या फिर अमेलियोरेट, इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि कौन सा आंसर यहां पे बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो जल्दी बच्चों, कौन सा आंसर यहां पे सही होगा मुझे बताते जाओ, और सेशन को एक बार लाइक करते जाना। जितने भी लोग अभी तक देख रहे हैं जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना फटाफट, ठीक है। फटाफट इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार शेयर कर दो यार, ठीक है। समझ में तो आ नहीं रहा है, बट लाइक से ही समझ में आ रही चीजें कि कितने बच्चे जो है यहाँ पे इस सेशन को अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो लाइक से ही पता चल रहा है। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि एडजेक्टिव जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, जिस तरीके से चीजें आज चलेंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि संतोष सर का जो सेशन है वो अटेंड करने से क्या चीजें हम पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो जल्दी से मुझे बताया जाए। चलो क्या आंसर हो रहा है भाई? रिड्यूस। अच्छा, सब लोग रिड्यूस कह रहे हैं। बी नंबर, कोई सी नंबर कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। रिड्यूस, मिटिगेट। हाँ देखो, लेक्चर नंबर दिनेश, लेक्चर नंबर 13 जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आपको याद होगा, वो पावर कट की वजह से 13 शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो गई थी, ठीक है। अखिल समवाल जी, भाई पहली बार मुझे कोई कलर कह रहा है कि सर यू आर ब्यूटीफुल ओके। मिस्टर टेक इंदर वर्मा जी कह रहे हैं सर लाइक और शेयर दोनों कर दिया हूं भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके देखो, अब मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा जान करके। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किसी से पूछ सकते हैं। रिड्यूस का मतलब कम करना, मिटिगेट कम करना, कर्टेल कम करना, अबेट कम करना, अब्रिज कम करना, अमेलियोरेट कम करना, है ना। सबका मीनिंग कम करना। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, ये बहुत ही एक टफ सिचुएशन था हैंडल करने के लिए। द कपल डिसाइडेड टू, जो कपल था उन लोगों ने डिसाइड किया, वो जो दंपति थी, ठीक है, उन लोगों ने डिसाइड किया टू डैश देयर एक्सपेंडिचर, कि वो अपने खर्चे को, अपने व्यय को, ठीक है, उसको डैश करेंगे, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, अपने खर्चे में वो कटौती करेंगे, खर्चा कम करेंगे, ताकि वो सही तरीके से जो भी अपने परिवार चला सकें। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है जीवन निर्वाह करना, अपने परिवार जो है वो चलाना, ठीक है। हो गया, तो इतना समझ में आ गया कि यहां पे कम करने का कोई मीनिंग आ रहा है। तो रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, मिटिगेट देयर एक्सपेंडिचर, कर्टेल देयर एक्सपेंडिचर, अबेट देयर एक्सपेंडिचर, अब्रिज देयर एक्सपेंडिचर या अमेलियोरेट देयर एक्सपेंडिचर, क्या होगा? तो मैं आप सबको बता दूं, बहुत अच्छा लगेगा। रिड्यूस, ठीक है,
जनरली हम क्या किस में इस्तेमाल करते हैं? मेजरमेंट के सेंस में। किसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं? मेजरमेंट के सेंस में। ठीक है, जब भी किसी का लेंथ, किसी का ब्रेथ ये जो रिड्यूस किया जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, जब कम किया जाता है तब उसे रिड्यूस बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई ट्राउजर्स वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, काफी लंबा था वो, तो आपने क्या किया, उसको जो है वो आप काट छाट करके छोटा कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं जाकर के? एक बार इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस करना है, बोलते हैं ना। लेंथ मिटिगेट करना है तो नहीं बोलते हैं, लेंथ अब्रिज करना नहीं बोलते हैं, लेंथ अबेट करना, अमेलियोरेट करना, लेंथ कर्टेल करना नहीं बोलते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं काट देना, लेकिन इंग्लिश में कर्टेल थोड़ी बोलते हैं, लेंथ रिड्यूस करना। तो एक बात याद रखिएगा, रिड्यूस जो एग्जैक्टली वर्ड है वो आपका मेजरमेंट के लिए लेंथ ब्रेथ हो गया, इसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो मैथ्स की जो क्लास करते होंगे उन्हें पता होगा, मैथ्स के सेशन में आपके मेंसुरेशन में होता है ना कि व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय, लिखा तो नहीं रहता ना कि मिटिगेटेड बाय, अबेटेड बाय, कर्टेल्ड बाय, अब्रिज्ड बाय, अमेलियोरेटेड बाय, नहीं लिखा रहता ना। क्यों? इसीलिए क्योंकि रिड्यूस इज अ वर्ड विच इज लिमिटेड टू मेजरमेंट, स्पेसिफिकली जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मिटिगेट इस्तेमाल होता है इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। द government is coming with new schemes. The government is coming with new schemes to mitigate the problems of the poor. ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उनके इश्यूज को कम करने के लिए, उनके साथ जो यातनाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको दूर करने के लिए। तो मिटिगेट का मतलब क्या हो गया? इश्यूज, प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट अबेट। अबेट आता है जब आप किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करते हैं। क्या आती है? इंटेंसिटी की कम कर, किसी भी चीज की तीव्रता जो है, ठीक है, उसको कम करते हैं, तब हम बोलते हैं अबेट। जैसे कि हम क्या बोले? द रेन अबेटेड द स्टॉर्म, मतलब क्या हो गया? बारिश ने आंधी को कम कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले 500 ग्राम था, अभी उसके बाद 300 ग्राम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो गया, उसके इंटेंसिटी को कम कर दिया। मतलब पहले जब बारिश नहीं हुई थी तो जबरदस्त तरीके से, ठीक है, एकदम तूफान आ रहा था, घनघोर तूफान। जैसे बारिश आ गई तो बारिश के लिए एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हैवी हो गया और उसकी वजह से तूफान की जो तीव्रता थी वो थोड़ी कम हो गई। तो इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं आप, दैट इज अबेटेड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अबेटेड बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब्रिज। अब्रिज तब आप बोलेंगे जब डिस्टेंस आप कम करते हैं, गैप कम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जैसे कि अमेरिका इज ट्राइंग टू अब्रिज द गैप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, दो थियोरेटिकली, ठीक है, दो थियोरेटिकली, लेकिन अब्रिज द गैप, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रिज द डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? अब्रिज द डिस्टेंस, मतलब दोनों देशों की, दोनों लोगों की दूरियों को कम करना है। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं अब्रिज। जैसे 14th फरवरी इज सेलिब्रेटेड टू अब्रिज द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, है ना, एग्जाम्पल है, सुन लो। तो डिस्टेंस और गैप, दूरियां कम करना है, दैट इज अब्रिज। नेक्स्ट आपका वर्ड आ रहा है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब भी होता है कम करना, लेकिन ये इंप्रूवमेंट के सेंस में आता है। ये वर्ड आपका आता है इंप्रूवमेंट के सेंस में, ठीक है। और जनरली जो कंडीशन सही होता है ना, वो होता है आपका अमेलियोरेट। जैसे कि द मेडिसिन अमेलियोरेटेड द कंडीशन ऑफ द पुअर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तो मेडिसिन ने क्या किया? कंडीशन के इंटेंसिटी को तो कम नहीं किया, पेशेंट के कंडीशन को सही कर दिया। इंप्रूवमेंट के सेंस में आता है अमेलियोरेट। ठीक है, कर्टेल वर्ड आता है जो जनरली आता है प्राइस के सेंस में और एक्सपेंस के सेंस में, एक्सपेंसेस के सेंस में। ठीक है, सबका समझ में आ गया? कर्टेल का मतलब होता है खर्चे, ठीक है, किसी का प्राइस। जैसे कि द गवर्नमेंट इज इन नो मूड टू कर्टेल द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, प्राइसेस के सेंस में आएगा। आप अपने खर्चे कम करना चाहते हो, वहां भी आपका क्या आ जाएगा? कर्टेल आ जाएगा, याद रखिए। तो देखो 6 वर्ड हैं, ठीक है, और भी वर्ड थे। लोअर था, डिक्लाइन था, ठीक है, सूद था, SOOTHE, सूद था। तो ये सारे वर्ड्स हैं, सबका मतलब होता है कम करना, लेकिन सारे वर्ड्स की मीनिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है। मजा अगर आया हो इस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले क्वेश्चंस के साथ, तो एक बार दिल खोल करके जरूर बोलिए यस सर मजा आ गया, हैंड्स अप करिएगा। ठीक है, थम्स अप, नॉट हैंड्स अप, सॉरी, थम्स अप करिए। और तुरंत इस पर्टिकुलर वीडियो लिंक एक बार शेयर कर दीजिएगा, कॉपी करिए तुरंत उस लिंक को और तुरंत शेयर कर दीजिए। जितने भी नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। आई होप मजा तो आया होगा आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में जान करके। आज आप जाएं और पूछें अपने फ्रेंड सर्कल से कि बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा। सबका मतलब कम करना, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कम करना जो है, कौन सा इंग्लिश वर्ड यहां पे लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है भाई? एक बार थम्स अप कर दो यार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलो। होता है ना कि अब मतलब चावल जो है पकता है कि नहीं, पूरे चावल को हाथ में लेकर के थोड़ी देखते हैं, एक दाना निकालते हैं और तभी पता चल जाता है कि अंदर में माहौल कैसा है। तो बिल्कुल बात यही है, अंदर का माहौल कैसा होगा, एडजेक्टिव का माहौल, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही, पहले स्लाइड से ही समझ में आपको आया था। आई होप कि आपको भी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से जो है वो स्लाइड्स हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से आपको जो है हम जो है
चीजें आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ याद दिला दें। 23 अप्रैल याद दिला दें भाई। देखो आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया कि सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो भाई मेरा आज हैप्पी बर्थडे नहीं है, मेरा कल हैप्पी बर्थडे है, 23 अप्रैल। ठीक है, और उसी दिन मैंने ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो याद रखिए बिल्कुल बेसिक इसी तरीके की जो चीजें, जिस तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इसी तरीके की चीजें और नंबर्स में डिस्कशन होंगी वहां पे। बेसिक फाउंडेशन में क्लियर करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। सोचो मजा आ रहा था कि नहीं? एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग के 5 वर्ड, लेकिन अलग अलग मीनिंग में अभी तक आप लोगों को पता नहीं था। इसी तरीके की चीजें वहां पे होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। यहां भी हम करवाएंगे डिस्कशन। इस पर्टिकुलर उड़ान बैच में भी हम लोग बेसिक ग्रामर से डिस्कशन करेंगे, फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपका वो वर्ड से रिलेटेड हो, चाहे या फिर आपके ग्रामर से रिलेटेड हो। पूरी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, अमेलियोरेट द कंडीशन, है ना? ये इंप्रूवमेंट अगर होगी तो जाहिर सी बात आप इस बैच को ज्वाइन करिए। नहीं किया है, मैं वाकई चाहता हूं, जल्दी से चाहता हूं मेरे भाई, मतलब मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन आप प्लीज ये मानकर ही चलें कि मैं आपके सामने हूं और आपसे प्रत्यक्ष मैं आपसे बात कर रहा हूं। जल्दी से इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, अगर नहीं किया तो। ठीक है, और ऐप के थ्रू से ही करिएगा। Y194 कोड अप्लाई करके 35% का डिस्काउंट, मतलब 518 रुपीज में आपको जो है ये बैच जो है आपको ज्वाइन करने को मिलेगा। आई एम अवेलेबल टुमारो इन जस्ट 518 रुपीज। कल मैं सिर्फ 518 रुपए में अवेलेबल हूं, है ना? जबरदस्त मजा आएगा। याद रखिए मुझे भरोसा है कि मैं इस बैच को किस तरह से लेकर के जाऊंगा। मेरे भरोसे पे आपको भरोसा करना है। ठीक है, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो यहां पे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, ये भी मैं कहता हूं आपको टेस्ट सीरीज परचेस करिए, एनरोल करिए जिनको काफी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बैंक टेस्ट पैक है, एसएससी का पूरा टेस्ट सीरीज है, एसबीआई पीओ का टेस्ट सीरीज है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का जो आपका टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस वगैरह पाने के लिए भी सेम प्रोसीजर आपके लिए मैं बता रहा हूं। ऐप के थ्रू जाकर के Y194 कोड अप्लाई करिए, 35% के डिस्काउंट के साथ जो है बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप जो है वीडियो कोर्स को अवेल कर सकते हैं, टेस्ट पैक्स को अवेल कर सकते हैं और मेरा उड़ान बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज 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 अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन करिए और तुरंत इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं हम लोग एडजेक्टिव के बिल्कुल एकदम रास्ते में। ठीक है, जिस तरीके से आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, यू वुड नॉट हैव स्टडीड इट एनीवेयर। इस तरीके से तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। आज हम लोग पूरा, देखो ज्यादातर आज मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं ज्यादातर आप लोगों को समझाऊंगा। आज पूरे थ्योरेटिकल क्लास है, एडजेक्टिव की बारीकी से चीजों को बताऊंगा कि क्या चीजें लगती हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, कल हम लोग एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ऑलराइट, क्लियर है? कल 100, वाह रे भाई वाह सर, कल 100% डिस्काउंट दे दो। ओके, कोई एडवांस वगैरह नहीं होता सर, 100% डिस्काउंट दे दो, मतलब सच में यार। Rajesh ji, now tell me about a new upcoming classes. Now the thing, Udan batch is a batch which I have designed keeping in mind those students whose English is very weak. ठीक है, now in order to improve their English both in language section and in grammar section, I have come up with a batch named Udan, and the batch starts tomorrow 23rd of April 12 o'clock. And if you want to join that particular batch, you need to download or install this Ada 24/7 app. ठीक है, and then from there onwards you can join that particular batch after applying the code Y194. It will give you 35% discount and it will cost the batch, after getting the discount, the batch will cost you somewhere around 518 rupees. Alright, chalo, now start. Adjective होता क्या है? What is adjective? ये घिसा पिटा पूरा पढ़ाया हुआ है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाता है, जो विशेषता बतलाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। बिल्कुल एकदम 5 क्लास के ग्रामर में, 10 क्लास के ग्रामर में यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन हाँ, हर डेफिनेशन को मैंने क्या कहा है, हाफ कंप्लीट जरूर कहा है। हाफ कंप्लीट कहा है। नाउन का भी डेफिनेशन मैंने हाफ कंप्लीट कहा था, प्रोनाउन का भी डेफिनेशन हाफ कंप्लीट के 90% इनकंप्लीट मैंने बताया था, वर्ब का भी बताया था, टेंसेस का भी। टेंसेस का तो पूरा ही मैंने आपको जिस तरीके से पूरा चीर फाड़ कर दिया था ना, क्या कर दिया था, विविसेक्शन, है ना, बिल्कुल इस तरीके से हो गया था। और आज भी एडजेक्टिव में बिल्कुल मैं उसी तरीके से बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एडजेक्टिव, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलिएंट फीचर्स क्या है एडजेक्टिव के। ठीक है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड हो जाता है, जो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ध्यान से सुनना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहे। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल देने से अगर एडजेक्टिव क्लियर हो जाता तो एडजेक्टिव इतना बड़ा चैप्टर नहीं बनता आपके लिए इंपॉर्टेंट।
है ना। किसी भी नाउन या प्रोनाउन एक वर्ड है, उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को हम बोल दिया एडजेक्टिव। ठीक। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है। गर्ल आपका नाउन है, इसलिए ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, रेड किसके बारे में बता रहा है? कार के बारे में बता रहा है। कार आपका नाउन है, इसलिए रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। भाई बहुत 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 बढ़िया, बहुत शानदार, मुबारक हो आप सबको कि आपने एडजेक्टिव सीख लिया है। बिल्कुल नहीं सीखा, अभी मैं आगे बता रहा हूं, फिर देखना क्या होगा। सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, वो एक सुंदर लड़की, यही एग्जांपल मिलता ही है। सो ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में। गर्ल क्या है? एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई हैव अ रेड कार, रेड क्या है? किसके बारे में बता रहा है? कार के बारे में बता रहा है। कार आपका नाउन है, रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ टॉल बॉय, टॉल किसके बारे में बता रहा है? सर बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय क्या है? सर नाउन है, इसलिए टॉल क्या हो गया? टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कि किसी नाउन की ही विशेषता बताता है एडजेक्टिव। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने 2 सेंटेंस दिया आप सबको। आई एम अ फैट बॉय, ध्यान से सुनना, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला आई एम फैट, ठीक है। आई एम अ फैट बॉय, और दूसरा मैंने बोला आई एम फैट, ठीक है। देखो, जो किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है, जितना किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप ये बोलोगे, सर ये फैट, ये बॉय। ये बॉय क्या है? सर नाउन है, इसलिए फैट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल करेक्ट है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आप पीछे भी जाओ और देखो, जितने भी आपने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, इन सारे एडजेक्टिव्स के बगल में ही नाउन लगा हुआ है, राइट। इन सारे एडजेक्टिव्स के बगल में ही नाउन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जितने भी सेंटेंसेस बेसिक ग्रामर का पढ़ेंगे, जितने भी सेंटेंसेस आप बेसिक ग्रामर का पढ़ेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस बेसिक ग्रामर का पढ़ेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड, उन सारे सेंटेंसेस में क्या होगा कि उस एडजेक्टिव के बगल में उसका नाउन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उन एडजेक्टिव्स के बगल में उसका नाउन लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर वर्ड किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में, नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरे पास एक लाल रंग की कार है, लाल कार है, तो लाल बगल में उसका कार लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे ही लिखे हुए रहते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला? मैक्सिमम सेंटेंसेस लिखे हुए रहते हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस लिखे हुए रहते हैं, सारे सेंटेंस लिखे हुए नहीं रहते, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे फिर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आने शुरू हो गए। आई एम फैट, द कार इज रेड, ऐसे सेंटेंसेस आने शुरू हो गए, जहां पे ये वर्ड जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बताता तो है, लेकिन उसके बगल में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? जैसे रेड, देखो यहां पे भी है ना, माई कार, आई हैव अ रेड कार, वहां पे क्या था? देखो, आई हैव अ रेड कार, यहां पे रेड के बगल में कार था ना। दूसरा सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं, उसमें भी रेड आया है, लेकिन उसके बगल में नाउन नहीं है। वो वर्ड भी विशेषता बता रहा है कार की, वो वर्ड भी विशेषता बता रहा है कार की। यहां पे फैट, ये भी विशेषता बता रहा है किसी प्रोनाउन की, लेकिन उसके बगल में नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? इतना सारा क्लियर हो गया अभी तक कि इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम एडजेक्टिव्स, ठीक है, जिनके बगल में नाउन या प्रोनाउन मेंशन होता है, ठीक है, और जिनके बगल में नाउन या प्रोनाउन मेंशन नहीं होता, मेंशन नॉट, ठीक है। मेंशन यस, मेंशन नॉट। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो गया? मेंशन ये नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव्स होंगे जिनके बगल में उसका नाउन या प्रोनाउन होगा और उसी की वो विशेषता बताते होंगे, राइट। समझ में आ रही मेरी बात? एक इंफॉर्मेशन ये हुआ। दूसरा इंफॉर्मेशन कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनके बगल में उसका नाउन या प्रोनाउन लिखा नहीं रहेगा, लेकिन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की वो विशेषता जरूर बता रहे होंगे। ये हो गया एक इंफॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में। दूसरा, रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। यहां सबको यह तो पता चल गया कि इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई क्वालिटी बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है। अब किसकी क्वालिटी बता रहा है? इस एडजेक्टिव का
नाउन कौन सा है, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बगल में एक नाउन ये लिखा हुआ है, इस एडजेक्टिव के बगल में एक ना, बगल में तो नहीं, उसे सेंटेंस में नाउन लिखा, और अब हम सबको पता है कि रमेश की ही बात हो रही है ना। तो आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके कि इस इंटेलिजेंट का नाउन कौन सा है, इस इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव का नाउन कौन सा है। क्या ये इंटेलिजेंट रमेश के लिए आया है या क्या ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए आया है? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इंटेलिजेंट ये वर्ड एडजेक्टिव का नाउन कौन सा वर्ड है, रमेश या फिर स्टूडेंट। आपकी बेसिक जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ। बताओ जल्दी मुझे बताते जाओ कि इस इंटेलिजेंट का नाउन कौन सा वर्ड होगा। कम ऑन। रमेश, राहुल क्यों कह रहे हो? लक्ष्मी, राहुल नहीं है, रमेश है। ओके, रमेश 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 इंटेलिजेंट रमेश रमेश रमेश। ओके, विशु यादव ने स्टूडेंट कहा है। ओके ओके, रमेश राहुल राहुल, अरे राहुल कौन है भाई? राहुल कुछ, और मैं उसके जगह मेरा नाम ले लेते तो कम से कम थोड़ा खुश हो जाते यार, है ना। देखो ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखना यहां पे बात किसकी हो रही है? रमेश की हो रही है। रमेश इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और सारे लोग कह रहे हैं रमेश रमेश रमेश। तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, आप सारे लोग जो है गलत हैं। यहां पे रमेश की बात जरूर हो रही है, लेकिन जब हम ग्रामेटिकली आपसे पूछें कि बताओ अकॉर्डिंग टू ग्रामर विच वर्ड इज द नाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इंटेलिजेंट, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इस इंटेलिजेंट का जो नाउन होगा वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव उसी नाउन को मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। समझ में आ रही है बात? अकॉर्डिंग टू ग्रामर। जैसे बाय चांस मान लेते हैं लिखा हुआ है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तब आप क्या बताओगे? इंटेलिजेंट का यहां पे नाउन कौन सा है, तब आप क्या बताओगे? इंटेलिजेंट का ही बोलोगे, या फिर आप बोलोगे व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्यों आखिर रमेश को हम उसका नाउन नहीं बोलते हैं? क्यों आखिर नाउन नहीं बोलेंगे? इसलिए नाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वाह कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि बताओ इंटेलिजेंट का नाउन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट। नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलोगे ना। क्यों? इसलिए क्योंकि याद रखना हमेशा एडजेक्टिव उसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है जो उसको बगल में लिखा हुआ है। अगर बगल में उसका कोई नाउन लिखा हुआ है तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लो, कोई भी पूछे तो आप हमेशा यही बोलना कि उस एडजेक्टिव का नाउन जो है वो उसके बगल में लिखा हुआ वर्ड होगा। गेट माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन हमेशा से ये नहीं होता। अगर उसके बगल में नाउन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एडजेक्टिव नहीं है। जैसे देखो यहां पे कार, द कार इज रेड, रेड के बगल में नाउन नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि रेड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आखिरकार किसी न किसी एक नाउन की विशेषता बता रहा है सेंटेंस में। और कौन सा नाउन की? द कार की। मानते हैं द कार उसके बगल में नहीं है, लेकिन कार सब्जेक्ट बना हुआ है, कार सेंटेंस में है। जैसे आपने बोला आई एम फैट, मैं मोटा हूं, आई एम अ फैट बॉय अगर बोलते तब तो पता चल गया फैट एडजेक्टिव है, बॉय के बारे में बता रहा है। लेकिन आई एम फैट, फैट भी एडजेक्टिव है, बॉय बगल में नहीं है, उसका कोई नाउन बगल में नहीं है, लेकिन फैट किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब फैट जो है किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, बगल में उसका नाउन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बगल में नाउन या प्रोनाउन होंगे, जिनके बगल में नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखना। समझ में आया? अब जिन एडजेक्टिव्स के बगल में नाउन या प्रोनाउन यस होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर बताइए आई एम फैट में एडजेक्टिव जो है वो कहां है और कौन सा एडजेक्टिव है? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी। ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई फैट है आपका, फैट। ठीक है, लेकिन फैट के बगल में उसका नाउन नहीं है तो ये आपका एट्रीब्यूटिव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, जिन एडजेक्टिव्स के बगल में नाउन या प्रोनाउन नहीं होते उनको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तुरंत एकदम स्क्रीनशॉट ले लो आप सारे के सारे लोग। जिन एडजेक्टिव्स के बगल में नाउन प्रोनाउन होगा बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, विशेषता ही बता रहे हैं उस नाउन का, इसलिए बोलता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर जिसके बगल में नाउन या प्रोनाउन ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सिर्फ इस डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, सिर्फ इस डेफिनेशन में कितनी कमियां हैं सोचो, है ना।
इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक पहलू ये हो गया, दूसरा पहलू मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार यस सर लिखकर बता दो, यस सर मजा आ रहा है। अभी दूसरा पहलू तो बाकी ही है। ठीक है, रमेश इज दैट स्टूडेंट, दैट इज ओके। लेकिन ग्रामर के लैंग्वेज में अगर हम बात कहें तो आप हमेशा याद रखिएगा उसके बगल वाले वर्ड को ही आपको बोलना है, सर इसी को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि रमेश इज दैट स्टूडेंट, बट इट इज मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इट इज मॉडिफाइंग दिस वर्ड स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा, पहला आप लोगों ने सुना आई हैव अ रेड कार। ठीक है, चलो दूसरा मैंने यहीं पे बोल दिया दिस, सॉरी, द कार इज रेड। ये वाला आपका हो गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस मैंने लिखा कि गिव मी अ लिटिल शुगर, गिव मी अ लिटिल शुगर। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन द सिटी। ठीक है, या फिर इतना भी नहीं, बड़ा नहीं लिखेंगे, ये तीसरा पहलू है जो मैं आपको समझाऊंगा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा, हिज कार इज ब्यूटिफुल। ठीक है, पांचवा, विच शर्ट इज दिस। ठीक है, या विच शर्ट इज योर्स। ठीक है, या विच शर्ट इज ब्लैक बोल दिए, विच शर्ट इज ब्लैक नहीं, कौन सा शर्ट ब्लैक है ये नहीं बोलेंगे, विच शर्ट इज ओल्ड, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला कि आई हैव अ कार। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला कि दिस पेन इज नाइस। ठीक है, इतने सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे। ध्यान दो, पहले वाले के बारे में तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले वाले के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सर रेड देखो यहां भी एडजेक्टिव है, रेड यहां भी एडजेक्टिव है, इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन है इसके बगल में नहीं है, लेकिन इसके बगल में इसका नाउन है, तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। दूसरा लिखा हुआ है, देखो ये शुगर है, ये आपका नाउन है, फ्रेंड्स ये आपका नाउन है, कार ये आपका नाउन है, शर्ट ये आपका नाउन है, कार ये आपका नाउन है, पेन ये आपका नाउन है। ठीक, अब ध्यान दो, ये जो अ लिटिल बोला गया है, थोड़ा सा चीनी चाहिए, किसके बारे में बोला गया है? थोड़ी सी चीनी चाहिए, गिव मी अ लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी चाहिए। इसका मतलब ये जो अ लिटिल है वो मुझे और किसके बारे में बता रहा है? ये अ लिटिल, मुझे चीनी चाहिए, सर गिव मी शुगर, मुझे चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? कितनी चीनी चाहिए? ये जो वर्ड मैंने बोला कितनी चीनी चाहिए, ठीक है, जो जितनी चीनी चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए, जिस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड चीनी के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे रहा है ना, चीनी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। इसका मतलब ये जो अ लिटिल है ये किस वर्ड को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, किस वर्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप बोलेंगे अ लिटिल, तो अ लिटिल जैसे मैं बोलता हूं तो आपको किस वर्ड के बारे में जानकारी मिलती है, और ज्यादा जानकारी मिलती है? शुगर के बारे में। इसका मतलब अ लिटिल भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त हैं। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, सो अ फ्यू जो वर्ड है वो किसके बारे में आपको बता रहा है? किस वर्ड के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहा है? फ्रेंड्स के बारे में। इसलिए अ फ्यू भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैंने बोला हिज कार इज ब्यूटीफुल, मैंने बोला कार इज ब्यूटीफुल। ठीक है, द कार इज ब्यूटीफुल, कार बहुत सुंदर है। अब अगर मैं बोल दूं हिज कार, इसका मतलब जो हिज वर्ड है, जब ये हिज वर्ड इस नाउन के बगल में लिखा गया, जब ये हिज वर्ड है इस नाउन के बगल में लिखा गया, तब ये हिज किसके बारे में और इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है? कार के बारे में ना। हमें कार के बारे में ही ज्यादा और चीजें पता चल रही है। क्या हमें ब्यूटीफुल के बारे में चीजें पता चल रही है? हिज लिखने के बाद क्या हमें ब्यूटीफुल के बारे में ज्यादा चीजें पता चल रही है? नहीं, हमें कार के बारे में ही ज्यादा चीजें पता चल रही है। इसका मतलब ये जो हिज है ये भी आपका क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमें कार के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला शर्ट, ठीक है, शर्ट इज ओल्ड, मुझे पता नहीं किसका, तो ये जैसे मैंने विच लिख दिया, विच के बगल में मैंने शर्ट लिखा। कौन सी शर्ट? कौन सी शर्ट? इसका मतलब जैसे मैं ये विच वर्ड लिखता हूं तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि शर्ट में से जरूर हम कोई ना कोई खोज रहे होंगे। इसका मतलब जो भी ये विच के जगह पे जो भी वर्ड आ रहा है वो शर्ट के बारे में ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। शर्ट एक नाउन है, इसलिए विच भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
तीसरा, आई हैव कार, मेरे पास कार है। अब अगर हम लिखें अ कार, 2 कार, 3 कार, 10 कार, 5 कार, ठीक है, मेनी कार्स, तो जो भी वहां पे लिखेंगे अ, ठीक है, या फिर 10, मेनी, 100, 5, ये वर्ड जो है मुझे किस वर्ड के बारे में और जानकारी देगा? कार के बारे में, है ना? तो इसका मतलब ये जो ए है ये भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैंने बोला द पेन इज नाइस, पेन जो है बहुत ही अच्छा है। अब मैंने बोला दिस पेन इज नाइस, एक यहां पेन रखा हुआ, एक वहां पेन रखा हुआ। मैंने बोला दिस पेन इज नाइस, मैंने बोला दैट पेन इज नाइस। इसका मतलब ये जो दिस और दैट मैंने जब ऐड किया तो मुझे किस शब्द के बारे में और जानकारी मिली? पेन के बारे में। इसका और मतलब पेन नाउन था, तो ये भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कुछ समझे आप मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूं? डिस्कशन ये कर रहा हूं कि पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? हाँ, ये जो वर्ड आपने पढ़ा था कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। तो वो जो विशेषता है ना, वो आपके बुक में केवल क्वालिटी तक सीमित रह गई है, केवल क्वालिटी तक सीमित रह गई है। लेकिन जैसे आप डीप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, जब हम लोग बोलते हैं ना ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो ये जो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ये सिर्फ क्वालिटीज नहीं होती हैं। यहां पे देखो अ लिटिल, ये आपका क्या बताया? ये आपका क्वांटिटी बताया, क्वांटिटी नहीं अमाउंट बताया होगा, ये आपका अमाउंट बताया, अमाउंट बताया ना। दूसरा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ये आपका नंबर बताया। ये वाला एडजेक्टिव क्या शो कर रहा है? नंबर शो कर रहा है। अ लिटिल वाला एडजेक्टिव क्या शो किया? अमाउंट शो किया। हिज कार, हिज कार मतलब किसका कार? ये वाला कार आपका पोजेशन शो किया, पोजीशन बताया कि उसकी कार की बात हो रही है। विच कार, ये आपका इंट्रोगेशन, विच शर्ट, ये आपका इंट्रोगेशन बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये वाला एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा आई हैव अ कार, ये वाला भी आपका एडजेक्टिव क्या बता रहा है? कि आपको नंबर बता रहा है कि कार एक ही है। ठीक है, दिस पेन, ये पेन मतलब ये वाला पेन, तो ये क्या कर रहा है? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ये वाला एडजेक्टिव जो है प्रदर्शित, रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं सिर्फ एक ही चीज नहीं बताती, वो सिर्फ वो एक ही चीज नहीं बताती कि हाँ क्वालिटी, रेड कार, ब्यूटीफुल कार, व्हाइट काउ, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा ब्लैक पेन। सिर्फ ये नहीं होता, कितने सारे अलग अलग आपकी चीजें हैं, आप यहां पे देख सकते हो। इसका मतलब एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है। और ये जो मॉडिफाई वर्ड है, ये जो विशेषता वर्ड है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, सेशन सही लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दो यार। समझ में आ रही है सेशन? ठीक, सारी चीजें एडजेक्टिव क्लियर हो रहा है, बेसिक आपका क्लियर होते हुए जा रहा है। सर क्वांटिटी है या अमाउंट है? नहीं, क्वांटिटी मत बोलो, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी में दोनों आ जाएंगे, अमाउंट और नंबर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो क्वांटिटी में दोनों आ जाए, इसलिए मैंने अमाउंट लिखा और नंबर लिखा। जब इन दोनों को हम एक कैटेगरी में लाएंगे जो आ जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जब हम विशेषता वाली, क्वालिटी वाले बात बोलेंगे, बड़ा, छोटा, लाल, काला, नीला, पीला, हराबी, गुलाबी, तब हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया है? चलो ऑसम सर, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डू शेयर गाइज भाई। हाँ यार, अनवर हुसैन भी जो है सर वो भी कह रहे हैं कि भाई एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, तो काइंडली एक बार शेयर कर दो यार। बहुत एकदम कोताही ना, क्या कौतूही बोलते हैं, ठीक है, वो बरत रहे हो यार आप लोग, है ना? इतना भी नहीं कर सकते, शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अगर एडजेक्टिव्स को देखो तो आप एडजेक्टिव्स हैं क्या? एडजेक्टिव्स आर द इंफॉर्मेशन गैदरर्स। ठीक है, आप ये बोलो एडजेक्टिव, ये मत बोलो कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे मत बोलो। अब ये थोड़ा आगे बढ़ो यार, अब क्या बोलो? एडजेक्टिव्स आर इंफॉर्मेशन गैदरर्स। एडजेक्टिव जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसकी? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिस भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो वो गैदर कर लिए। ठीक है, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैव अ रेड कार, ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज मैं चलता हूं, यहां पे हो गया। दूसरी मैंने बोला आई सॉ अ ब्लैक मैन। ठीक है, आई सॉ अ ब्लैक मैन। ठीक है, ड्रेस्ड इन व्हाइट। ध्यान देना, समझना ध्यान से। आई सॉ अ ब्लैक मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट। एक बात बताओ, फुल स्टॉप कर दो।
ठीक है, आई सॉ अ ब्लैक मैन, मैंने देखा, आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, सॉ हो गया, इसका सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम बोलेंगे तो आई प्रोनाउन हो गया, सॉ वर्ब हो गया, ए यहां पे क्या होगा, अ ब्लैक मैन, आई सॉ अ ब्लैक मैन, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया, ए ब्लैक आपका क्या हो गया, ब्लैक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ए भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक आदमी को देखा, ठीक है, आई सॉ अ ब्लैक मैन, खत्म। अब यहां से मैंने एक सेंटेंस आपको जोड़ दिया, आई सॉ अ ब्लैक मैन हु वॉज ड्रेस्ड इन व्हाइट, मैंने एक ब्लैक आदमी को देखा जो कि व्हाइट ड्रेस पहने हुए था, ठीक है, जो कि व्हाइट ड्रेस पहने हुए था। अब मैंने इसको हटा दिया, आई सॉ अ ब्लैक मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट। अब ये जो पूरा इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है, ये किसके बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, मैन के बारे में लिखा हुआ ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई सॉ अ ब्लैक मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, है ना, तो अगर मैं बोलूं ड्रेस्ड इन व्हाइट, ये पूरा जब इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं ड्रेस्ड इन व्हाइट, तो किस वर्ड के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिल रही है, आई के बारे में नहीं, सॉ के बारे में नहीं, ए के बारे में नहीं, ब्लैक के बारे में नहीं, मैन के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पूरा यहां का जो ये पूरा का पूरा जो एक वर्ड्स का जो ग्रुप है, वो ग्रुप वो मुझे क्या बता रहा है, मैन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है। तो ये जो पूरा फ्रेज हो गया यहां पे, ये जो पूरा फ्रेज हो गया, ये पूरे जो वर्ड्स हो गए ना, एज अ होल हम लोग यहां पे इसे क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये जो एडजेक्टिव है, ये ध्यान दो, ये जो ड्रेस्ड है ना, ये यहां पे वर्ब के तरीके से लिखा गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। इसका मतलब यह हो रहा है कि किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी हम एडजेक्टिव बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, हां या ना, सबको समझ में आ रही है बात, डन। किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि आई हैव अ बर्निंग इशू टू डिस्कस, ठीक है, मेरे पास एक बिल्कुल ज्वलंत जो एक इशू है, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। तो देखो यहां पे इशू नाउन हो गया, और ये जो बर्निंग वर्ड, ये किसके बारे में बता रहा है मुझे। अगर मैं बोलूं बर्निंग, तो किस वर्ड के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी, इशू के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी, राइट, इशू के बारे में जानकारी मिलेगी। इशू नाउन है, ये बर्निंग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ध्यान दो, ये बर्निंग भी वर्ब के आईएनजी से जोड़ करके बना है। इसका मतलब यह हो गया कि हम एडजेक्टिव की जब बात करते हैं तो हम V3 से भी बना सकते हैं, या फिर V4 को भी हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन देखो कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। इसका मतलब केवल एक क्वालिटी वाला वर्ड, केवल एक नंबर शो करने वाला वर्ड, अमाउंट वाला वर्ड, दिस दैट दैट, ठीक है, विच, कोई WH वर्ड, ये भी बोल दिए। ये सारे वर्ड्स तो आपका इस्तेमाल हो गए आपके एडजेक्टिव के फॉर्म में। लेकिन हम यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव के लिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द शॉपकीपर गेव यू अ रॉटन एग, द शॉपकीपर गेव यू अ रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा। रॉट मतलब सड़ा, सड़ना, और रॉटन मतलब सड़ा हुआ। थर्ड फॉर्म, तो देखो थर्ड फॉर्म क्या आ गया, एग के बारे में बता रहा है, तो रॉटन क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई हैव अ रॉटन एग। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। हाँ, एक इंफॉर्मेशन ये मिला इस स्लाइड से। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ एक वर्ड एडजेक्टिव नहीं हो सकता, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, पूरा फ्रेज भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे ड्रेस्ड इन ब्लैक, ये पूरा का पूरा जो है ड्रेस्ड इन ब्लैक, ये मैन के बारे में बता रहा है, तो ये पूरा फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, सबका क्लियर हो रहा है। यस सर लिख करके बताएं कि यस सर सबका क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यार मुझे मोटिवेट करो यार, हाँ भाई तुम लोग यार। अभी 800 प्लस बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, और लाइक्स जो हैं वो कितने, एक बार मैं देख लूं। लाइक्स देखो सिर्फ 750 है, तो भाई फटाफट एक बार से जल्दी लिंक को शेयर करिए। आपको लग रहा है, देखो बिल्कुल ईमानदारी से, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर इस तरीके का तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो फिर मत करना यार, तो फिर मत करना। तो मुझे लगेगा कि आप सिर्फ मुझे देख करके, मेरी शक्ल को देख करके एक बार आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। अगर आपको वाकई लगता है कि नहीं यार दम है संतोष सर के यहाँ पे जो सेशन लेते हैं, है दम, तो प्लीज यार है दम तो लगाओ दम आप भी, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़ते हैं।
इतना समझ में आ गया? देखो कितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको एडजेक्टिव के लिए दे दिया है, और इसलिए एडजेक्टिव के लिए एक नोट याद रख लेना, और इसीलिए मैं हमेशा एडजेक्टिव को क्या बोलता हूं? इंफॉर्मेशन गैदरर बोलता हूं। एडजेक्टिव वर्ड होता है नाउन प्रोनाउन को विशेषता बता रहा, वो सब नहीं कहता। अब आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो, ठीक है? अब नोट देखो, एडजेक्टिव्स यूजुअली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स और प्रोनाउंस, दे मॉडिफाई, डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है? बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस, किस टाइप के आंसर होते हैं? व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच। ये देखो, ये जितने भी आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, ये जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए, सबको नाउन के साथ ऐसे मिला करके पढ़ना। व्हाट काइंड ऑफ कार, व्हाट काइंड ऑफ कार, ठीक है? हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स, ठीक है? विच वन, विच शर्ट, इस तरीके से, है ना? हाउ मच शुगर। तो हमेशा नाउन के साथ ना इन वर्ड्स को मिला करके पढ़ना, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? एक और जबरदस्त तरीका मैं बताऊं एडजेक्टिव क्या है। हाँ, मस्त तरीका बता रहा हूं, ठीक है? मेरा नाम संतोष है, ठीक? संतोष के साथ आप वर्ड्स लगाइए। संतोष के पहले आपको वर्ड लगाना है, संतोष के पहले आपको वर्ड्स लगाने हैं। जो वर्ड संतोष के साथ फिट हो जाए, मतलब किसी भी सेंस में, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, जो बिल्कुल फिट हो जाए संतोष के साथ, समझना वो एडजेक्टिव है। क्या समझ लेना? समझ लेना कि वो वर्ड एडजेक्टिव है। जो वर्ड फिट नहीं हो रहा है, समझना वो एडजेक्टिव नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? जैसे बताओ, कुछ वर्ड्स फिट करो जल्दी, कुछ वर्ड्स फिट करो। हरी सिंह जी, हरजी सिंह, उड़ान जो बैच है उसकी टाइमिंग है 12 से 2 घंटे की क्लास होगी, हर सेशन 2 घंटे का होगा। अमेजिंग संतोष सर, हाँ देखो अमेजिंग देखो मतलब ऐसा क्या, अमेजिंग एडजेक्टिव हो गया। पुअर संतोष, पुअर एडजेक्टिव हो गया। गोलू मोलू संतोष, गोलू मोलू एडजेक्टिव हो गया। अभिजीत सिन्हा कह रहे हैं डेयरिंग संतोष, डेयरिंग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? गॉसिपिंग, क्यूट संतोष, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम, ठीक है? इंटेलिजेंट, पुअर हो गया, बेस्ट हो गया, गजब हो गया, जबरदस्त हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है? वाइट एडजेक्टिव है, कलर है ना, सारे कलर्स एडजेक्टिव्स, याद रखना। नाउन के बगल में बैठेंगे तो, नाउन के बगल में बैठेंगे तो, मतलब नाउन को अगर बता रहे होंगे तो, ठीक है? समझ में आ रही है? अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो संतोष से फिट नहीं बैठेगा। जैसे मैंने बोला पीना संतोष, खाना संतोष, दीवार संतोष, ठीक है? कोई फिट बैठ रहा है, कुछ फिट बैठ रहा है, कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो भी फिट नहीं बैठेगा समझ लेना वो एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है? जिस नाउन के साथ आप कोई भी वर्ड बैठाना और फिट करो, जैसे आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। टीवी का एग्जांपल ले लो, बड़ा टीवी, छोटा टीवी, ठीक है? स्मार्ट टीवी, गजब का टीवी, जबरदस्त टीवी, ये टीवी, वो टीवी ले लो। खाना टीवी, पीना टीवी, है ना? दौड़ना टीवी। कुछ मीनिंग आ रहा है? नहीं होगा वो एडजेक्टिव। जो फिट हो जाए समझ लेना वो एडजेक्टिव है। मजा आया? ठीक है? और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकते हैं भाई, एक बार और आपको बता दूं। पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, पहले आपने क्या पढ़ा था? आई हैव अ रेड कार, ठीक है? देखो पहला सेंटेंस। दूसरा, माई कार इज रेड। तीसरा, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। चौथा, दिस वाइट building, this white building is mine। पांचवा, this white building is mine, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला I saw a boy, I saw a boy climbing the wall, ठीक? 6th नंबर, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल हो गया, दिस वाइट बिल्डिंग हो गया, हिज रेड कार इज मिसिंग, ठीक है? 7 नंबर, इतना ही समझो। देखो पोजीशन ऑफ हर एडजेक्टिव, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है कि सर एडजेक्टिव क्या है? नाउन के पहले लग जाएगा, बात खत्म, है ना? नाउन के पहले लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो।
आई हैव अ रेड कार, रेड कार ये आपका नाउन आ गया। देखो नाउन कहां है, नाउन के जितने भी है ना, मैं उसको दूसरे रंग में रंगता हूं जी, दूसरा ये मैं रंग दूंगा। ये है आपके नाउन, ये सारे आपके नाउन हो गए, ठीक है। अब मैं रेड कलर ले रहा हूं, ध्यान दो। देख, आई हैव अ रेड कार, ठीक है। अब ये रेड जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और ये किसके बगल में लिखा हुआ है, कार के बगल में। मतलब पोजीशन क्या हो गया, कार के नाउन के ठीक पहले। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कभी कभी नाउन के पहले लिखे जाते हैं, मतलब देखिएगा एडजेक्टिव्स नाउन के पहले भी लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स का पोजीशन नाउन के पहले होता है, ठीक। दूसरा क्या होगा, माई कार इज रेड, इसका देखो यहां पे क्या हो गया, ये रेड है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन देखो इस एडजेक्टिव के बगल में कोई नाउन नहीं है, ना तो पहले ना तो बाद में। इसका मतलब ये हो रहा है कि एडजेक्टिव्स का पोजीशन अलोन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके आगे या पीछे कोई नाउन बैठे, ठीक। तीसरा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये आ गया आपका एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या आ गया आपका एडजेक्टिव, ध्यान दो। अब ये जो ब्यूटीफुल है, देखो इसका पोजीशन क्या है, आर्टिकल प्लस और ये नाउन। तो एक आर्टिकल हो एक नाउन हो तो बीच वाला जो जगह होता है वो जनरली 99% एडजेक्टिव का ही होता है। समझ में आगे बात। तो कहीं भी अगर आपको, देखो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में कितना काम में आएगी। बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है द डैश नाउन, है ना, कुछ ऐसे लिखा हुआ है द, उसके बाद आपका डैश और फिर यहां पे नाउन लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो वर्ड आप लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आपको एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा। दो नाउन लगातार लिख नहीं सकते, दो नाउन लगातार लिख नहीं सकते, यहां पे एडवर्ब एलवाई लिख नहीं सकते, वर्ब लिख नहीं सकते। जो भी वर्ड लिखो आप, द रनिंग बॉय, है ना, द रॉटन एग, द ब्यूटीफुल कार, द स्मार्ट गर्ल, द हैंडसम कार या फिर द हैंडसम संतोष सर, जो भी आप लिखते हैं, हार्ड वर्किंग गाय, कुछ भी लिखो। ये जो फॉर्मेट है, कितना मस्त फॉर्मेट मैंने आपको बताया, आर्टिकल्स फिर उसके बाद आर्टिकल्स, फिर उसके बाद गैप, फिर उसके बाद नाउन। तो बीच वाला वर्ड जो होता है वो किसका होता है, एडजेक्टिव का। और ये वाला इंफॉर्मेशन देखोगे फिलर्स के में कितना काम में आएगा जब हम लोग छांटते हैं। नहीं ये तो नहीं, यहां पे एडजेक्टिव ही बैठेगा, यहां पे नाउन ही बैठेगा। आपने मुझे अक्सर देखा होगा, मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूं, यहां पे नाउन आएगा, यहां पे तो एडजेक्टिव आएगा। कैसे, बेसिक क्लियर करके। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपना बेसिक, अपना फाउंडेशन क्लियर करिएगा। उड़ान बैच बहुत मदद करने वाला है बच्चों। जितने बच्चे देख रहे हैं, जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जल्दी से जाएं और उस बैच को ज्वाइन करें। कल ही शुरू हो जाएगा, कल 12 बजे तक उसमें आपकी एडमिशन जारी है। जैसे ही 12 बजे मेरी क्लास शुरू, उस बैच की ज्वाइनिंग बंद। Y194 कोड ऐप के थ्रू से जाएंगे आप, ऐप के थ्रू से 35% का डिस्काउंट 518 रुपीज में आप उसको अवेल कर सकते हैं, ओनली 518। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये एक आपका स्ट्रक्चर मिल गया, आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। अब आगे आते हैं, दिस व्हाइट बिल्डिंग। तो देखो यहां पे बिल्डिंग नाउन है, दिस क्या है, दिस आपका क्या आ गया, एक प्रोनाउन आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद भी आपका क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। दिस व्हाइट बिल्डिंग, दैट दोज पुअर बॉय, दोज पुअर बॉयज, है ना, दिस ब्यूटीफुल चेयर। इस तरीके से इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जब भी दिस या दैट लिखते हैं और उसके बाद गैप और उसके बाद नाउन आता है, तो भी वो बीच वाला वर्ड क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो नाउन की पोजीशनिंग जो है वो, सॉरी, एडजेक्टिव की पोजीशनिंग अलग अलग जगह पे होती है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 5 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ही आई सॉ अ बॉय। अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद इस्तेमाल हो, लेकिन यहां पे देखो, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, खत्म कर दो, अब इसके बाद कुछ मत बोलो, आई सॉ अ बॉय। लेकिन दूसरा मैंने जो लिखा, क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार चढ़ते हुए मैंने जो है लड़के को देखा। तो एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूं आई सॉ अ बॉय, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, जानकारी बॉय के बारे में नहीं, लेकिन मैं जैसे ही बोलता हूं आई सॉ अ बॉय क्लाइंबिंग द वॉल, दीवार चढ़ते हुए लड़के को देखा, तो दीवार चढ़ते हुए, दीवार चढ़ते हुए, ये वाला जो वर्ड है किसके बारे में बता रहा है, जानकारी किसके बारे में दे रहा है, बॉय के बारे में। इसका मतलब ये पूरा फ्रेज जो हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और ध्यान दो, एडजेक्टिव्स नाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव के अलोन भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव आर्टिकल्स के बाद भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउंस के बाद भी आ सकते हैं, पोजेशन के बाद भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद भी आ सकते हैं, दिस दैट दोज, इसके बाद भी आ सकते हैं। समझ में आ रही बात।
क्लियर हो गया है? ठीक है, इतना सारा क्लियर हो गया, बढ़िया लग रहा है? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर मुझे देना है। चाइनीज टीचर, ठीक है, और दूसरा वर्ड मैंने पूछा स्टडी टेबल, वॉल क्लॉथ। ठीक है, मुझे बताओ इन तीनों में एडजेक्टिव कहां पे है? जल्दी, इन तीनों में एडजेक्टिव कहां पे है? मुझे खोज के आप सबको बताना है। नहीं गौरव, नहीं। शिल्पा मीन्स वेरी गुड, बताओ। चाइनीज टीचर नहीं, उसको आपको चेंज नहीं करना है। चाइनीज टीचर का मतलब मैंने ये तो नहीं बोला आप सही करो या गलत करो, चाइनीज टीचर बिल्कुल सही है भाई, ये एकदम सही वर्ड है। चाइनीज टीचर मतलब चाइना के टीचर की बात कर रहा हूं मैं, वो टीचर जो चाइना से है मैं उसकी बात कर रहा हूं, चाइनीज टीचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी यार चाइनीज का नाम लेने से ही बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना। अब फ्रेंच ले लो, फ्रेंच टीचर, स्टडी टेबल, वॉल क्लॉथ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर रजत कुमार सर, उड़ान बैच कहां पर देखेंगे? देखो वेबिनार में है, उड़ान बैच इज पेड, इट इज पेड बैच, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 518। ठीक है, adda247.com पे आपको जाना है, वहां पे जाकर के आपको ऐप इंस्टॉल करना है adda247 का, और उसके बाद जाकर के आपको Y194 कोड अप्लाई करना है, तब जाकर के 518 में आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, सबका गलत है। सुनो, ये दो जो हैं वो आपके एक्सेप्शन में काम आते हैं। ये आपके एक्सेप्शन का है, इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, देयर इज नो एडजेक्टिव। लेकिन इस वाले में फ्रेंच जो है वो आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। वो एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। मजा आया ना? इंडियन, आई एम एन इंडियन, आप लोग बोलते हो ना आई एम एन इंडियन। यहां पे भले ही नाउन आपने बोल दिया, मैं एक भारतीय हूं, नाउन बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो अगर आप ऐसे बोलते हो कि आई एम एन इंडियन टीचर, तो अभी आपको मैं रूल पढ़ा करके गया कि यहां पे आ गया आपका एन, यह आ गया आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल, यह आ गया आपका नाउन, तो ये बीच वाला फॉर्मेट किसका होगा? एडजेक्टिव का। और चूंकि इंडियन इंडिया से निकला और इंडिया प्रॉपर नाउन, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इतना मजा आया? अच्छा लगा? हाँ। और सर स्टडी टेबल और वॉल क्लॉथ में क्यों एडजेक्टिव नहीं है? है ना, क्यों एडजेक्टिव नहीं है? एक और आपको एग्जांपल देता हूं, बोलो पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन, इसमें एडजेक्टिव चूज करो। पब्लिक ओपिनियन, एडजेक्टिव चूज करो। नहीं, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज, ध्यान देना, फ्रेंच केवल अकेले इस्तेमाल हुआ है, तो फ्रेंच एक लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं फ्रेंच पीपल, तब वहां फ्रेंच आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। कि कैसे? प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह। फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहते हैं, तो फ्रेंच के बगल में नाउन आ गया, फ्रेंच के बगल में मैंने नाउन बोल दिया, तब तो एडजेक्टिव होगा ही होगा। वो समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, जैसे यहां पे देखो, फ्रेंच खुद भी नाउन है, लेकिन जब ये और किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो गया तब ये एडजेक्टिव बन गया। आपको समझ में आ गया? सब लोग बोले पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, नहीं, गलत कह रहे हो। ठीक है, गलत कह रहे हो। मजा आ रहा है भाई? मजा आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई 11 बज गए, 11 बजे से आपकी सौरभ सर की क्लास ऑलरेडी लगी हुई रीजनिंग की, तो यहां पे हम लोग फिनिश करते हैं। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहां पे छोड़े जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपके लिए ये है, ध्यान दो। मैंने बोला पब्लिक ओपिनियन
ठीक है। दूसरा मैंने बोला स्टडी टेबल, ठीक है, स्टडी टेबल। आपको ये बताना है कि इन दोनों में एडजेक्टिव जो है वो कहां है, ठीक है। और टुमारो जो हम लोग पढ़ेंगे, टुमारो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? हम लोग यहाँ पे अब आपकी दुआएं चाहते हैं, अलविदा चाहते हैं भाई। जितने भी लोग जो देख रहे हैं, काइंडली एक बार सेशन अगर सही लगा हो एक बार लाइक करते हुए जाना, शेयर करना मत भूलना, और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं उसके बाद कल सुबह एडिटोरियल वोकैब के पर्टिकुलर सेशन में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में बताइए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।